पूरे प्लान तरीके से चीज़ों को किया गया है, एकदम फास्ट सुनियोजित तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, करते रहेंगे। इस देश की जो सरकार है वो अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहती है। कांग्रेस मुक्त करना चाहती थी, फिर विपक्ष मुक्त करना चाहती है। 2024 में खुद ही मुक्त हो जाएंगे। मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है, जिसको लेकर अब कांग्रेस समेत सभी महागठबंधन के नेताओं में भारी नाराजगी है। कांग्रेस नेता शकील अहमद खान ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार तानाशाह होती जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद उन्हें आम लोगों का जो सहयोग मिला उससे केंद्र सरकार डर गई थी, इसलिए इस तरह का काम किया गया है। पूरे प्लान तरीके से चीज़ों को किया गया है, एकदम फास्ट। कितने ज़्यादा तरीके से, किस सुनियोजित तरीके से चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन हम जनता की आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं, करते रहेंगे। राहुल गांधी जनता की आवाज़ के लिए संघर्षरत रहे हैं। जो यात्रा उन्होंने 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक की और देश के कोने कोने में, पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि देश की जो सरकार है वो अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहती है। तो अपोजिशन की आवाज़ किसकी आवाज़ है? वो भी जनता की आवाज़ है। जनता के दुख को वो जनता के बीच में लाना चाहती है, सरकार को बताना चाहती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस विचार से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलती है, ये कोई भी विपक्ष की आवाज़ सुनना नहीं चाहती। पहले तो कांग्रेस मुक्त करना चाहती थी, फिर विपक्ष मुक्त करना चाहती है। 2024 में खुद ही मुक्त हो जाएंगे। क्या लीगल कार्रवाई की ओर आगे बढ़ेगी? जाहिर सी बात है कि जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जो लीगल इसके ओपिनियन हैं, वो तो जाएंगे ही, उसमें कोई शक नहीं है। बट मैं ये कह रहा हूँ कि आप देखिए कितना फास्ट हुआ है। 30 डेज़ का टाइम भी था, लेकिन उसको भी इमीडिएटली करना, क्योंकि डर है। और ये जो फियर का माहौल है खुद के लिए, जब इंसान खुद से डर जाता है तो दूसरों को डराने का प्रयास करता है। ये डरे हुए लोगों से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी और विपक्ष डरने वाला नहीं है। ये तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, ये तो चीज़ें दिखती हैं आपके और हमारे सामने। आप भी आवाज़ बुलंद कीजिएगा तो नौकरी से जाइएगा, जेल में जाइएगा। वहीं आरजेडी विधायक ऋषि यादव ने कहा कि बीजेपी बदले की राजनीति कर रही है। जिस तरह से कोर्ट के आदेश के बाद काम किया गया, इससे अब ये पता चल रहा है कि विपक्ष को दबाने के लिए केंद्र सरकार काम कर रही है। वहीं जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबरा गई थी। ये पॉलिटिक्स ऑफ वेंजियंस है, बदले की राजनीति हो रही है। एक स्टेटमेंट के ऊपर मानहानि पे 2 साल की एग्जैक्ट सजा सुनाई जाती है, जिसमें संविधान का ये प्रावधान है कि मेंबरशिप खत्म हो जाए। ये तो सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है। विपक्ष के एक नेता को टारगेट किया जा रहा है आज के डेट में। आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो। अभी माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी दिल्ली गए हुए हैं। वैसे केस में उनसे सवाल पूछा जा रहा है जिस चार्जशीट में उनका नाम नहीं है, जिस एफआईआर में उनका नाम नहीं है, वैसे केस में उनको दिल्ली तलब किया है सीबीआई ने और ईडी ने। तो आप देख रहे हैं कैसे जो है विपक्ष का गला घोटा जा रहा है। पर जनता सब देख रही है, जनता की अदालत सर्वोपरि है। और 2024 में आप देखेंगे कि भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। माननीय न्यायपालिका के फैसले के आलोक में नैसर्गिक न्याय का यह नतीजा होता है कि किसी भी व्यक्ति को अपना पक्ष ऊपर के न्यायालय में जाने का अधिकार है, अपना पक्ष रखने का अधिकार है। लेकिन देश के अंदर यह कौन सी हुकूमत है कि लोकसभा सचिवालय ने आनन फानन में वैसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति का परिवार देश की आज़ादी की लड़ाई से लेकर देश के जमहूरियत की रक्षा के लिए, देश में संसदीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में जिसका बड़ा योगदान रहा हो, तो राजनीति में ईर्ष्या द्वेष के तहत बगैर समय दिए, बगैर कोई प्रतीक्षा किए लोकसभा सचिवालय ने जो पत्र निर्गत करके सदस्यता खत्म करने का फैसला लिया है, ये बिल्कुल ही दुखद है, पीड़ाजनक है और नैसर्गिक न्याय के नतीजा के खिलाफ है। और साथ ही साथ ये विद्वेष की राजनीति का प्रकटीकरण है। कल बीते दिन प्रधानमंत्री तमाम मंत्रियों के साथ लोकसभा स्पीकर के पास गए थे मिलने। क्या लगता है कि उसके बाद ये सारी कार्रवाई हुई है? अरे तो बगैर सहमति के कैसे हो रहा है? इतना बड़ा फैसला जो विपक्ष की पार्टी है, विपक्ष की पार्टी के माननीय सांसद है राहुल गांधी जी, भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं, ये तो घबराहट में लिया गया ये निर्णय है। नहीं तो आप स्वाभाविक है, किसी भी व्यक्ति को
ऊपरी अदालत में जाने का अधिकार है, उस फैसले को चुनौती देने का अधिकार है। तो देश के अंदर में क्या आपका लोकतंत्र चलेगा, आपका लाठी तंत्र चलेगा, या देश के अंदर लोकतंत्र चलेगा? बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जिसे सजा होती है उसकी सदस्यता लोकसभा से समाप्त हो जाती है। राहुल गांधी ने जो किया था उसी का फल उन्हें मिला है। ऐसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। न्यायालय ने उनको सजा दी है, तो न्यायालय के आदेश के आलोक में जो 2 साल तक जिनको सजा मिलेगी उनकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो जो न्यायालय का आदेश है उस आदेश के आलोक में उनकी सदस्यता समाप्त हुई है। जैसे करनी वैसे भरनी। उन्होंने कानून तोड़ा। 30 दिन का भी समय नहीं दिया गया, जो नहीं, नियम ऐसे नहीं, कोई प्रोविजन नहीं, उनको जानकारी नहीं है। पता नहीं क्यों कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी, उनको इतना भी ज्ञान नहीं है। ज्ञान का अभाव है क्या? कोई भी 2 साल अगर जो सजा याफ्ता हो गए उनकी सदस्यता जाएगी। वही कानून का पालन किए हैं, इतना भी उनको ज्ञान नहीं है। पता नहीं क्यों इतना ज्ञान क्यों नहीं है कि 2 साल जिनकी सदस्यता हो जाती है। बिहार विधानसभा में भी सदस्यों की सदस्यता गई है, और पता नहीं कांग्रेस पार्टी को क्या हो जाता है। 9 केस में वो अभियुक्त हैं, बेल पर हैं, लगातार कानून तोड़ रहे हैं, और लगातार कानून तोड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सजा तो मिलनी है, इसलिए उनकी सदस्यता चली गई। बताते चले कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा था, चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वो ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। इसके बाद सूरत पश्चिम के बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल के खिलाफ मानहानि का केस किया था। सूरत कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए उन्हें 2 साल की सजा सुनाई है, जिसके बाद लोकसभा स्पीकर ने उनकी सदस्यता समाप्त करने का पत्र जारी कर दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।